भी देख ली है एक बायोपिक पे मूवी फूले नाम से, स्टारिंग पत्रलेखा एंड प्रतीक गांधी मेन लीड में है। अब थिएटर्स में आ चुकी है। तो मैं हूं आपकी पूजा और मुझसे नहीं है कोई दूजा। मूवी के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे मन में चल रही है। जो आज हम एजुकेशन ले पा रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमें किसी ने दी है, ताकि हम इतने अच्छे से, जैसे बहुत सारे पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि लड़कियों को एजुकेशन नहीं दी जाती थी। जो आज हम स्त्री पुरुष का जो समानता दिखा रहे हैं ना जेंडर के प्रति, तो वो आज ऐसा नहीं है। पहले ऐसा होता था कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, और जो कि ऊंच नीच में मतलब बाधाएं उत्पन्न करते थे। और एजुकेशन सिस्टम आज हमारा इतना स्ट्रांग हो गया है कि जैसे पहले हमारे यहाँ कि पति अगर मर जाता था तो स्त्री को सती जाना कंपलसरी हो जाता था, लेकिन आज वो बंद हो गया है। उसकी नींव रखी गई थी थ्रू ज्योतिबा एंड सावित्रीबाई फुले इन 1848 में। सावित्रीबाई फुले फर्स्ट लेडी टीचर थी हमारे भारत की, दैट टू बिफोर इंडिपेंडेंस। एंड ये उनकी और उनके हस्बैंड ज्योतिबा फुले की स्ट्रगल की रियल लाइफ स्टोरी है, जिसको मुझे ऐसा लगता है कि हमें उसके बारे में जानना चाहिए। हमने आज तक उनके बारे में बहुत सी किताबों में पढ़ा है, बहुत सारी हमने मूवीज भी देखी हैं। उनसे मतलब जो उससे कनेक्शन ज्यादा हमारा बन पाता है कि हाँ हमारे एक जो एक मैं एक बात आपको उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगी कि एक होता है सुनने वाली और एक होता है देखने वाला। अगर हम किसी चीज को सुनते हैं तो ज्यादा आप रिलेटेबल नहीं हो पाते, लेकिन जब हम उस चीज को होते हुए देखते हैं तो अब हमारे वो जहन में बैठ जाता है। तो यही बात है कि ज्योतिबा फुले एंड सावित्रीबाई फुले उस जमाने के एक हमारे एक माध्यम था, जिन्होंने बिना सोशल मीडिया के बिना सोशल मीडिया के सबको इतना इतना जागरूक कर दिया था कि लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां ही बदल दी थी। बट इसका मेकिंग ऐसा है कि आपको लगेगा कि मूवी डायरेक्टली मतलब इफेक्ट नहीं कर पा रही है। दूसरा कि अगर मुझे ऐसा लगता है, मेरी पर्सनल थिंकिंग ये है कि अगर शायद इसको ओटीटी पर रिलीज किया गया होता, क्योंकि इस पर हमने बहुत ज्यादा पढ़ा हुआ है, तो लोगों को इतना इतना इफेक्ट नहीं कर पा रही है कि हाँ वहां पे जाके थिएटर में जाके देख पाए। सबको लगता है ना कि आराम से घर पे बैठ के, कुछ मूवी ऐसी होती हैं कि चलो लगा लेते हैं। इस मूवी को बनाने में 25 करोड़ का बजट खर्च किया गया था। ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया गया था। जिस तरह से इसको इसके सारी प्रेजेंटेशन है, मुझे नहीं लगता ज्यादा खर्च किया गया था। 25 करोड़ सही है, लेकिन इसने पहले दिन सिर्फ 25 लाख रुपए कमाए। ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसका टोटल बजट जो है वो सिर्फ 1.5 करोड़ है। मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि लोग बाग इतनी अच्छी मूवी देखने नहीं जा रहे हैं। प्रतीक गांधी ने स्कैम 1992 में सबसे बेस्ट शो में लीड एक्टर प्ले किया था। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनका ये सबसे बड़ा और अभी तक का सबसे बड़ा भी है और खतरनाक वाला रोल किया था उन्होंने। लेकिन अब उसके बाद धीरे धीरे वो डिसेंट वाला इन्होंने जो ये रोल किया है वो मुझे थोड़ा सा खटक रहा है, क्योंकि उनकी जो एक्टिंग थी ना वो सिमिलर थी, पूरी मूवी में थोड़ी सिमिलर थी। थोड़ा अग्रेशन वगैरह कुछ नहीं था, थोड़ा सा और मुझे लगता है होना चाहिए था। मूवी भले ही पैसे नहीं कमाएगी, लेकिन जो भी इसको देखेगा वो उसके दिमाग में छप जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इन दोनों की एक्टिंग है और जिस तरह से इन दोनों ने हमारे जो हिस्टोरिकल प्ले को अपनाया है, मेरे हिसाब से वो उनका उनका जो पर्पज है वो पूरा हो चुका है। जिसने टिकट खरीद के फिल्म को देखा, आप खुद को मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ हमने कुछ अच्छा ही किया है, अच्छा ही देखा है। ऐसा नहीं है। एक अच्छे सिनेमा को सपोर्ट करने के लिए अब मैं इसको मतलब रेटिंग में क्या ही दूं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं इसको रेटिंग दूंगी तो मुझे ही थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मेरी तरफ से इस मूवी को आपको जरूर देखना चाहिए। ये तो बात रही सिर्फ इस मूवी की, लेकिन जहां तक मेरा मानना है तो अभी भी जेंडर हो या जेंडर के प्रति तो मुझे लगता है कि काफी हद तक हमारे देश में बदलाव हो चुका है, लेकिन जात पात के प्रति अभी भी जारी है। जहां पे मैं इस समय खड़ी हूं वहां पे भी जात पात का बहुत ज्यादा ये चलता है कि ऊंच नीच सब जगह चलता है। हालांकि दिखाई नहीं देता है, लेकिन होता है। जहां पे मैं इस समय हूं ना वहां पे भी कि इसकी ये है, इसकी ये पोस्ट है, इसकी ये पोस्ट है, इसको पहले रखना चाहिए, इसको बाद में रखना चाहिए। और जात पात के प्रति तो बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, किसी की कास्ट का, किसी के जाति का, किसी को मतलब किसी को भी मैं बदनाम नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये होता है। आप कितना भी एक्सेप्ट ना करो, हालांकि बड़े बड़े शब्दों में बोलना बहुत अच्छी बात है, सबके लिए बहुत, सबको बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हो गया है हो गया है, लेकिन बहुत ना के बराबर। मुझे जितना, जहाँ तक मेरी जितनी ज़िंदगी आई है 25 साल की, मुझे नहीं लगता कि काफ़ी हद तक असर हुआ है। सब लोग कहते हैं कि मतलब जात पात खत्म हो गया है, स्त्री प्रथा बंद हो गई है, मतलब कि सती प्रथा बंद हो गई है, लेकिन ये आज भी है कि हाँ कुछ जगहों पे ऐसा है कि लेडी को काम नहीं करने दिया जाता है, लेडी को इतना घर में बंद करके कैद करके रखा जाता है, और घूंघट प्रथा, सब सब चीज़ें अभी भी जिंदा हैं। बहुत हद तक हुई हैं कम, लेकिन ख़त्म नहीं हुई हैं बिल्कुल भी। मतलब ऐसा नहीं कह सकते। हाँ उन्होंने हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे असर लाए हैं। इनके इनके हमारे जो पुराने हिस्टोरिकल जो हैं लोग, वो उन्होंने हमारी ज़िंदगी में बहुत असर किया है, बहुत हमारे लिए इन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लेकिन आज भी ये चीज़ें हैं। लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाया जाता है कि लड़के को पढ़ाया जाता है। और जेंडर के प्रति कितने भी बच्चे हो लें,
लड़कियां, अगर आप 3 लड़कियों के बाद अगर आप चौथे लड़के को पैदा करने के लिए इतना फोर्स किया जाता है ना एक लड़की को, अगर लड़का पैदा ना हो तो भी दूसरी शादी कर दी जाती है। अभी मैं जहाँ पे बैठी हूँ वहाँ पे भी एक लेडी ने मुझसे यही बोला कि 2 लड़कियां होने के बाद, जबकि आपको सिजेरियन से हुआ था, लेकिन उसके बाद भी उसने कहा कि अगर मैंने लड़का पैदा नहीं किया तो दूसरी शादी हो जाएगी मेरे पति की। तो उसने तीसरा भी रिस्क लिया। वही है, नहीं हुआ है, कम कम हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। मेरा ये बोलना किसी को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है अभी तक 25 साल का, वो मैं आपसे साझा कर रही हूँ। मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना है, कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैंने सिर्फ अपनी ज़िंदगी का एक वो पहलू बताया जो मैंने अब तक जिया है, सिर्फ और सिर्फ। मुझे इससे किसी के दिल को ठेस नहीं पहुँचानी है। इसलिए मैं चाहती हूँ आप ये सिर्फ मूवी देखने जाएं, और आपको क्या फील हुआ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।